नरेंद्र मोदी की इजराइल में मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्रालय ने संतुलित और कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत ने किसी हमले को सीधे तौर पर कंडेम नहीं किया, लेकिन हां, अपनी बातों में भारी बेचैनी का जिक्र जरूर किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं जो कुछ हुआ है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाए, लेकिन घरेलू राजनीति में इसे लेकर काफी शोर है, क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया कि भारत खामोश क्यों है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जब अनदेखी की जा रही है तो उसमें भारत चुप है। राहुल गांधी ने भी कई सारे सवाल खड़े किए। विपक्ष का लॉजिक ये है कि भारत का हमला करने वाले का नाम न लेना और चुप रहना एक तरीके से इजराइल और अमेरिका को मौन समर्थन है और वो अपने क्षणिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सवाल को लेकर भारत में राय बहुत बटी हुई है। एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि मौके की नजाकत को देखते हुए यही सही है। दूसरा कह रहा है कि फिलहाल भारत जो है वो पहले जैसा भारत नहीं रहा, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक हमले को लेकर खुलकर मुखर होकर विरोध किया था। उससे पहले की सरकारों में भी कई बार मुखर होकर विरोध किया गया था। इस सवाल का जवाब आप अपने हिसाब से सोचकर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हालांकि इसमें एक थ्योरी और निकल कर आती है तेल सुरक्षा और इंडिया फर्स्ट को लेकर, क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, भारत की जेब और सुरक्षा पर भी है। अगर ये युद्ध और भड़का तो कच्चा तेल और महंगा होगा। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ेगा। दूसरा, खाड़ी देशों में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। किसी भी बड़े हमले की स्थिति में या किसी भी स्टैंड लेने के चक्कर में उनको निकालना और उनकी नौकरियों पर संकट आना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यही वजह है कि आज भारत के लिए ईरान से कहीं ज्यादा जरूरी सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश हो चुके हैं, जो न केवल निवेश करते हैं बल्कि संकट के समय भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। रही बात चाबहार पोर्ट की, तो भारत एक समझदारी भरा रास्ता अपना रहा है। वो जानता है कि ईरान को भारत के निवेश की जरूरत है, भारत को मध्य एशिया के रास्ते की, लेकिन अब भारत की कूटनीति का संदेश शायद स्पष्ट है कि दोस्ती अपनी जगह पर, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह पर। भारत शायद अब किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला ले रहा होगा। लेकिन सवाल इन सब के बीच में फिर वही बरकरार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर एक स्टैंड लेना चाहिए? क्या जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक को लेकर स्टैंड लिया था, इंदिरा गांधी ने एक जमाने में अपने दोस्त रशिया को लेकर क्लैरिटी से बात रखी थी, वैसे ही भारत को भी स्पष्ट तौर पर खुलकर कहना चाहिए? या फिर डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज को समझते हुए और ये जानते हुए कि खामनोई ने लंबे अरसे तक एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए थे और अब जब ईरान के खिलाफ गल्फ कंट्रीज में भी तमाम देश हैं, तो भारत को वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या भारत की नई नीति यही होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी में जो पुराने रिश्ते थे उनको याद रखा जाए, लेकिन ध्यान यह भी रखा जाए कि नए खराब ना हो? क्योंकि भारत की लड़ाई भी जब पाकिस्तान से चल रही थी तो वहां पर भी दुनिया के तमाम मुल्कों में कोई सामने नहीं आया था। ऐसे में भारत जब अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान रख रहा है, गल्फ कंट्रीज में भारतीयों का ध्यान रख रहा है, तो क्या वहां पर प्रधानमंत्री को कोई स्टैंड लेना चाहिए या जो ये पॉलिसी चल रही है इंडिया फर्स्ट, इसी पर कंटिन्यू करना चाहिए? हमारा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इंडिया जो है वो एंटी ईरान है, प्रो इजराइल है, या फिर इंडिया ना इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, भारत अब सिर्फ भारतीयों के हित के साथ है? व्हाट्स योर टेक? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।